नमस्कार बच्चों, स्वागत है आज के इस नए सेशन में। अभी हम लोग जो गुना का ट्रिक को सीख रहे हैं, ठीक है, कि अभी तक आपको हम गुना का टोटल 6 स्टेप बता चुका हूँ कि हमें किसी भी संख्या का मल्टीप्लिकेशन, किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई जल्दी से जल्दी कैसे करना है। और उसका कुल 2 वीडियो इससे पहले मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन दोनों वीडियो को पहले नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों वीडियो को देखिए, तो आपको ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया से समझ में आएगी, ठीक है। तो अब हम अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है क्या कि अगर हमारे पास 2 अंकों की कोई संख्या है जो कि रिपीट कर रहा हो, जैसे रिपीट का मतलब हुआ कि जैसे 7-7 हो गया, 8-8 हो गया, 6-6 हो गया, तो उस संख्या को अगर हमें कोई एक अंकों की संख्या से गुना करनी है तो हम किस तरह से उसको गुना करेंगे, किस हिसाब से उसको जल्दी से जल्दी गुना करेंगे। तो मेरा पहला स्टेप कहता है क्या, जैसे हमें 77 को 5 से गुना करना है, ठीक है। तो पहला स्टेप करता है कि आप 7 को 5 से गुना कर लो, तो कितना होगा, 7 पंचे 35। इसको ऐसे लिख लो, ये बात समझ में। पहला स्टेप कहता है कि 7 को 5 से गुना कर लो, 7 पंचे 35। इस नंबर को प्लस करके बीच में लिख दो, 3 और 5 कितना हो जाएगा, 8। हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर से देखना, 7 पंचे 35, 35 को लिख लेना है और 3 और 5 को प्लस करके बीच में लिख दो। आई बात समझ में। चलो अगला वैल्यू लेते हैं कि मान लो हमें यहाँ पर इसका कैलकुलेशन निकालना, 8 को 3 से गुना कर लो तो कितना हो जाएगा, 24। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। इन दोनों नंबर को प्लस करके बीच में लिख दो, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। अगला देखो, 6 और 4 का गुना कर लो, 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके लिख दो, 2 और 4 6। आई बात समझ में। अब देखो इसको देखना, 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54। 9 छक्के कितना हो जाएगा, 54, ठीक है। और 5 और 4 9, 5 और 4 कितना हो गया, 9। तो इस तरह से चीज़ों को हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में कि कोई भी संख्या हो, अगर हमें वो संख्या रिपीट कर रहा हो, रिपीट का मतलब है कि जैसे संख्या 2-2 हो, 3-3 हो, 4-4 हो, 5-5 हो, 6-6 हो, 7-7 हो, 8-8 हो, 9-9 हो, इस तरह की संख्या हो, तो हम उसको क्या करेंगे कि हमारा स्टेप होगा कि यूनिट प्लेस को गुना करके लिख लो, ठीक है। और इन दोनों नंबर को प्लस करके फिर बीच में उसको लिख दो, दोनों नंबर को प्लस करके बीच में लिख देना है। ये बात समझ में। फिर से एक बार देख लेना, 7 पंचे 35 और 3 और 5 को प्लस किया था 8, उसको बीच में लिख देना है। 8 24, 2 और 4 को प्लस किया 6, उसको बीच में लिख दिया। आई बात समझ में, ठीक है। अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 8, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 8 को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर हमारा 8 है। कॉन्सेप्ट नंबर 8 कहता है कि कोई भी संख्या है, अगर उसको 101 से गुना करना है, किससे गुना करना है, 101 से। आपके पास कोई भी नंबर हो, अगर उसको 101 से गुना करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा वो आप देखना। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 21, ठीक है। इसको गुना करना है 101 से, किससे गुना करना है, 101 से। अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि कोई भी संख्या हो उसको 101 से गुना करना है, किससे गुना करना हो, कोई भी संख्या को 101 से गुना करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, उस पर हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 21 है, 21 को आपने गुना किया 101 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करो, ये नंबर को 2 बार लिख दो, कितने बार लिख देना है, 2 बार लिख दो, हमारा आंसर हो जाएगा 21। आई बात समझ में। जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 33, उसको मल्टीप्लाई करना है 101 से,
तो हमारा आंसर, इस नंबर को 2 बार लिख दो तो आंसर हो जाएगा 33 33, ठीक है। अगर मान लो 101 से 55 को गुना करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 55 55, 2 बार लिख देना है, ठीक है। क्या करना है, 2 बार लिख देना है। आई बात समझ में। तो हमारा अगला रूल ये था कि अगर कोई भी संख्या को 101 से गुना करना है तो क्या करना है, उस संख्या को 2 बार आप लिख दो। जैसे मान लो, एक एग्जांपल और लेता हूँ कि मान लो हमें 101 है और उसको 75 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर हो जाएगा 75 75, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 75 75। आई बात समझ में। तो हमारा एक अप्रोच ये था, ठीक है। अब हम अगले अप्रोच को देखते हैं, ठीक है। अगला अप्रोच है कि कोई भी संख्या हो, अगर उसको हमें 51 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना हो, 51 से। कोई भी संख्या हो अगर उसको 51 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारा अप्रोच क्या होगा वो देखते हैं। अगला हमारे पास है कि कोई भी संख्या है उसको मल्टीप्लाई करना है किसको, 51 से। उसका अप्रोच कर देखेंगे। कोई भी संख्या है अगर उसको हमें 51 से गुना करना है तो हमारा आंसर क्या होगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 86। क्या है, 86 है, ठीक है। क्या है, 86। इसको 51 से मल्टीप्लाई करना है तो नियम कहता है कि आप इसको 86 से मल्टीप्लाई मत करो, इसका हाफ कर लो। क्या कर लो, हाफ। तो हाफ कितना हो जाएगा, 43। और ये नंबर लिख दो यहाँ पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या को अगर 51 से गुना करना है तो जिस संख्या से 51 से गुना करना हो तो उस संख्या का हाफ कर लो। क्या कर लो, हाफ कर लो। और क्या करो, हाफ करने के बाद सेम नंबर को लिख देना है। क्या करना है, हाफ करने के बाद सेम नंबर को क्या करना है, लिख लेना है। आई बात समझ में। क्या करना है, सेम नंबर को लिख लेना है। एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 51, इसको 42 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो नियम क्या कहता है कि इसको आप हाफ कर लो। क्या कर लो, हाफ कर लो। तो हाफ करोगे तो कितना आएगा, 21। इस पर 42 आप लिख दो, 21 42 हमारा आंसर हो जाएगा। 21 42 हमारा आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो कोई भी संख्या को 51 से गुना करना हो, ठीक है, और वो संख्या सम संख्या हो। ऐसे देखो, ऐसा आप देखना कि संख्या क्या होना चाहिए, सम संख्या भी होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसको हाफ कर दिया, वही संख्या उसके बाद लिख देना है। हाफ करना है, वही संख्या उसके बाद लिखना है। हाफ करना है और वही संख्या उसके बाद लिखना है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का, गुना करने का, गुणनफल करने का कि कुछ बहुत ही शानदार अप्रोच का डिस्कशन किया है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इन चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। तो उससे क्या होगी, आपकी स्पीड जो है वो तेज़ी से इंक्रीज होगी। तब जो आप पेपर दोगे तो आपके पास एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, आपके पास पर्याप्त समय रहेगा, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुँचे। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।